हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रुचिरो द्वितीयो पाठा क्लास सेवेंथ संस्कृत का फिफ्थ चैप्टर पंडिता रमाबाई का हिंदी अनुवाद देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तो पंडिता रमाबाई के बारे में कॉमन सेंटेंस वगैरह तो आपको पता ही होंगी। जो पंडिता रमाबाई है वो 1858 में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। उनकी जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही चिंतनीय थी, वो शिक्षा को लेकर उन्होंने संस्कृत शिक्षा को प्रचलित और डोगरे रूढ़िबद्ध को त्याग दिया। और इसी प्रकार ये सब इसमें बताया गया इस स्टोरी में। तो हम इन्हीं सभी को समझने का प्रयास करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडिता रमाबाई तो चलिए शुरू करते हैं। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अगण्य पंडिता रमाबाई यानी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अगण्य यानी अग्रणी आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्ट शताब्दे जन्म अभवत यानी 1851 में की सदी ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे मातश्चा लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके जो पिता थे सॉरी उनके जो पिता थे वो अनंत शास्त्री थे डोंगरे, और उनकी जो माता थी वो उनका क्या नाम था, लक्ष्मीबाई था। नेक्स्ट देखते हैं। तस्मिन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय सीत। उस समय जो स्त्री की शिक्षा की स्थिति वो चिंतनीय थी। स्त्री नाम कृते संस्कृत शिक्षा नाम प्राय प्रचलित नास्ति। जो स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा है वो उस तरह जैसे आमतौर पर आज प्रचलित है वैसे उस समय प्रचलित नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम जो वुमेन्स थी यानी स्त्री थी उनको संस्कृत पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन आज जब उनको मिल रही है तो उसका वो यूज़ ही नहीं करते, मतलब हल्के में ले लेते, क्योंकि वो रूढ़िवादी था। पहले जो समाज था पुरुषों को बस देता था। शिक्षाणाम कृते संस्कृत शिक्षाणाम प्रायः प्रचलितम नास्ति। जैसे आज प्रचलित है वैसे उस टाइम प्रचलित नहीं था। किंतु डोगरे रूढ़िबद्ध धारणाम परित्याज्य स्वपत्नी संस्कृत माध्यत। लेकिन जो डोगरे थे, डोगरे कौन थे, इसके फादर देखिए, जो पंडिता रमाबाई इनके फादर का क्या नाम था, डोंगरे। तो उन्होंने रूढ़िवादी धारण को त्याग दिया और अपनी पत्नी स्वपत्नी यानी अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतार्धम सह समाज से प्रतारणाम अपि असहत। इस कारण उन्हें समाज का प्रताड़न सहना पड़ा। अनंतरम यानी बाद में रमा अपि स्व मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद क्या हुआ, उनकी माता ने पढ़ लिया संस्कृत। और ऐसा होता है कि माता पढ़ी लिखी और बेटी ना पढ़ी हो या बेटा ना पढ़ो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनकी बेटी ने भी संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। क्या होता उस टाइम, जैसे आज हमारे लिए हिंदी एक आम बोल चाल की भाषा है ना, वैसे ही उस टाइम संस्कृत का थोड़ा डोमिनेंस। कालक्रमेण रामाया पिता विपन्न संजाता। इसके बाद क्या हुआ, समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होता है। तो समय बीतने के साथ जो उनके पिता थी विपन्न यानी निधन हो गया। तस्याह पितरोः ज्येष्ठया भगनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तो फिर क्या हुआ कि उनके माता पिता और उनकी सबसे बड़ी बहन अकाल के कष्ट से मर गए। उस टाइम खाने की बहुत कमी हो गई थी तो अकाल से उन लोग की मृत्यु हो गई। तो प्रयास कीजिएगा कि खाना को कम फेंकना पड़े, भविष्य में ऐसी स्थिति ना आए। तदंतरम यानी कि इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रातृ स पदाभ्याम संग्रम भारतम आभृतम। इसके बाद क्या हुआ, अपने बड़े भाई के साथ वो भारत में घूमी यानी भ्रमण करी, पूरे भारत में वो घूमने लगी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्त। इसके बाद क्या हुआ, वो घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैद्युषीण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषयति। और वो संस्कृत की विद्व जो रमा थी वो घूम रही थी और फिर कलकत्ता पहुंच गई। संस्कृत के विद्वानता और उनके प्रभाव के कारण उन्हें पंडिता कहा जाने लगा और सरस्वती की उपाधि दी गई। तो आपसे यदि ऐसी जीके वगैरह में भी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछा जाता कि पंडिका
जो पंडिता की उपाधि है वो सरस्वती की उपाधि किसको दी गई थी, और पंडिता की तो किसको है, पंडिता रमाबाई, उनको सरस्वती की भी उपाधि दी गई थी। तत्रैव सह ब्राह्मण समाजेन प्रभावित वैदध्ययनम आकरोत। उस समय मतलब ऐसी स्थिति में उन्होंने ब्राह्मण समाज के प्रभाव से प्रभाव प्रभावित ऐसे समाज से होते हुए भी वेदों का अध्ययन किया। आज के टाइम में कोई भी वेद में इंटरेस्ट लेते ही नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऐसे कुछ लोग को तो पता ही नहीं भैया ये चार आर वेद होते हैं, क्योंकि लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वेद, और वुमेन्स थे और शूद्र थे, यानी महिलाओं महिला और शूद्र को ये जो वेद थे उन्हें पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। पश्चात सह स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षयो आंदोलन प्रभवन्ति। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया। उन्होंने बहुत मेहनत की। 1880 तमेख्री शताब्दे सह विपिन बिहारी दासेन सह बाकिरपुरी न्यायालय विवाहम आकरोत। इसके बाद क्या 1980 में ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर अदालत में विवाह किया। बांकीपुर अदालत में कहाँ गया वो? हाँ ये है बांकीपुर, जो बांकीपुर अदालत में अपना विवाह की। संदेह वर्षात अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। अब देखिए किसी के साथ दुख आता है तो आता ही, तो 1.5 साल बाद उनके पति परलोक सिधार गए, परलोक यानी चले गए, डाइड। तो इस तरह मृत्यु होती। जैसे आप यदि वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई, उनके जो 2 पुत्र थे उनकी भी डेथ हो गई, फिर भी वो जीवित रही और ऐसे सब कुछ संभालती रही और सामान्य रही। उनमें कुछ खास 6 महीने के बाद उतना परिवर्तन नहीं आया, वो फिर भी भगवान की सेवा में लगी रही, और उनको पता था और जिस दिन राष्ट्रपति बनेंगे उस दिन भी वो जाकर शिव मंदिर में झाड़ू लगाई थी, जैसा कि वो निरंतर करती थी। तो इनके जीवन में भी ऐसे ही कठिन परिस्थिति आई थी, लेकिन इससे भी और ज़्यादा कठिन थी कि उनके पिता की मृत्यु और बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी। वो अपने बड़े भाई के साथ पूरे देश का भ्रमण कर रही थी। फिर वो कहाँ पहुँची, कलकत्ता पहुँची। कलकत्ता में उनको पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी गई। फिर 1980 के दशक में उनका विवाह हुआ और 1.5 साल बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम सपुत्राय मनोहराय सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। अब क्या हुआ, इसके बाद वह बेटी मनोरमा, अब देखिए उनका नाम है पंडिता रामाबाई, लेकिन उनकी बेटी का क्या नाम है, मनोरमा। मनोरमया सह यानी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। महिला के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। नारियाणाम सम्मानाय शिक्षणे च सा स्वीकार्यम जीवनम अर्पितवती, यानी उन्होंने महिलाओं के जो सम्मान के लिए अपना शिक्षा और जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा अयोग्य से सक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती, यानी कि फिर क्या हुआ कि उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में अपना जो मत था उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। प्रस्तुतवती यानी कि प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय का उत्तम विचारे प्रभावित होती, फिर वो ईसाई धर्म के विषय से उत्तम विचार से प्रभावित हुई, यानी कि वो बहुत ईसाई धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट जाते हैं। हाँ ये पूरा पढ़ लिया, अब थोड़ा सा और बचा है इतना, तो आपको ज़्यादा देर यहाँ मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 15 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाएगा, 13 मिनट्स। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत, अब वो इंग्लैंड देश से जो रमाबाई थी वो अमेरिका देश चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयत आकरो, तो वहाँ पे वो भारत की जो विधवा स्त्री थी उनकी सहायता के लिए अर्थ यानी होता है धन, क्या होता है धन, संचयत यानी कि संरक्षण आकरोत किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम आस्थाप्यात, तो फिर वो मुंबई नगर में आई। मुंबई तो आप सभी जानते होंगे भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जानती। तो वो भारत से क्या, वो सबसे पहले इंग्लैंड से अमेरिका देश गई और वहाँ पे उन्होंने विधवा के लिए सहायता धन संचय किया, यानी धन इकट्ठा किया, और फिर वो भारत लौटी और भारत के जो मुंबई है वहाँ पे शारदा सदन की स्थापना की। फिर तरते हैं
अस्मिन यानी इसमें, अस्मिन आश्रमे निसहाय स्त्रियः नैव सन्ति स्म। इस आश्रम में जो निसहाय यानी जिसका कोई सहाय ना हो, कोई ना हो, वो रहते। तत्र स्त्रियः, क्या, हाँ हाँ यहाँ थे, तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठ कालादीन नाच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। और वहाँ पे क्या होने लगा कि इस आश्रम में जो निसहाय औरतें थी वो रहती थी, ये तो देख लिया हमने। वह औरतों को छपाई, टाइपिंग और जो कास्ट कला होती है आप सभी जानते होंगे, जो मतलब कारपेंटिंग वगैरह थोड़ा बहुत उसके अंदर आ जाता है ये, मतलब जो लकड़ी होते है उसी में गोदा का डिज़ाइन वगैरह बनाना। परंतु इस सदन में पुणे नगर के जिस समीप स्थानांतरित किया गया। फिर क्या हुआ, परम इदम सदनम पुणे नगरेण स्थापितम जातम, लेकिन इस नगर को बाद में क्या हुआ, पुणे में स्थापित कर दिया। तथा पुणे नगर से समीपे केट गांव स्थानीय मुक्ति मिशन नाम संस्थातया स्थापित। इसके बाद उन्होंने क्या किया, पुणे के पास ही एक मुक्ति धाम मिशन है, उस संस्था को स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता, वो आज भी जो जो निराश्रित स्त्रियां सम्मानाम जीवनम यापयति, आज भी वहाँ पे जो किसी और पर आश्रित, मतलब निराश्रित, जिनका कोई नहीं, जिनका कोई सहायक नहीं है, वो स्त्री यहाँ रहती है। तो इसकी आप यहाँ फोटो देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है, देखिए ध्यान से, पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन, पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन, ये उनने संस्था स्थापित की थी। और यहाँ पे आज भी कुछ कुछ निसहाय जो महिलाएं हैं वो जाकर रहती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, अब ये लास्ट पैरा बस बचा है। 1922 तमे ख्रीष्टशताब्दे रमाबाई महोदय निधन अभवत। 1922 की ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। स देश विदेशाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत, वो देश विशेष में कई सारी भाषाएं में निपुण हो गई। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, जो लंदन पढ़ने गए हो तो उनको इंग्लिश तो आती होगी, फिर अमेरिका गए वहाँ पे नॉर्मली स्पेनिश बोली जाती, तो उनको कई सारी भाषाओं का ज्ञान हो गया। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्ण अवदान आसीत्। समाज सेवा के अलावा उनकी लिखने के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्ध रचनाद्वयम् वर्तते। उनकी इस स्त्री धर्म नीति, जो स्त्री धर्म नीति है, और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये उनकी दो बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं। तो इनका नाम याद रखना, ये पूछ भी सकता है, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। सो आई होप आपको ये समझ आएगा। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और एनी अदर।